तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 5 बिल्कुल नई आई हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं और ये पांचों ही वेब सीरीज सितंबर महीने में रिलीज हुई हैं। मैं बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इन वेब सीरीज के बारे में कम से कम शब्दों में बताने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। नंबर 5, हश हश। यह ड्रामा थ्रिलर सीरीज जिसे 22 सितंबर को प्राइम वीडियोस पर रिलीज किया गया है। अब अगर बात करें सीरीज के प्लॉट की, जो कहानी दिखाती है दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाली 4 दोस्तों की, जिनके हाथों एक पार्टी के दौरान सेल्फ डिफेंस में एक आदमी की हत्या हो जाती है। अब इस घटना के बाद उन सबों की लाइफ में इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, बेसिकली ये सीरीज यही दिखाती है। ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे एक बहुत ही बिलो एवरेज सीरीज लगी, क्योंकि इस सीरीज की कहानी इतनी स्लो है कि सच में कोई भी कछुआ इससे रेस जीत जाएगा और इसका स्क्रीन प्ले भी आपको खुद से बांध कर नहीं रख पाता। खैर, अगर आपने ये सीरीज देख लिया है और उसमें भी पूरा देख लिया है तो अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 4, शिक्षा मंडल। यह एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है जिसे 15 सितंबर को MX प्लेयर पर रिलीज किया गया है। और हाँ, आप इसे MX प्लेयर के दूसरे शोज की तरह वहाँ पे फ्री में नहीं देख पाएंगे। इसके 2 एपिसोड्स फ्री में देखने के बाद आपको MX प्लेयर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तब इसके बाद आप इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। खैर, अगर बात करें सीरीज की, जो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और कहानी फॉलो करती है मध्य प्रदेश में हुए एक बहुत ही बड़े मेडिकल स्कैम की, और इसके अलावा आपको इसमें मर्डर, किडनैपिंग और ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, ये सब आपको इस सीरीज को देख कर पता चलेगा। अगर मैं इस सीरीज के बारे में एक लाइन में कहूँ तो ये काफी एवरेज सीरीज है। ऐसा इसमें कुछ नया नहीं जैसा आपने पहले नहीं देखा हो, और इसका स्क्रीन प्ले काफी वीक होने के कारण ये आपको खुद से बांध कर भी नहीं रख पाता, और इसमें आपको जो थ्रिलिंग एलिमेंट्स फील होने चाहिए वो भी आप नहीं कर पाते। अब आप इतना जानने के बाद खुद ही डिसाइड कीजिए कि केवल इस सीरीज के लिए आपको MX प्लेयर का सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं। नंबर 3, कर्म युद्ध। यह 30 मिनट के राउंड के 8 एपिसोड वाली एक ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जिसे 30 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी घूमती है कोलकाता की एक बहुत ही रईस फैमिली रॉय के इर्द गिर्द। और जैसा कि अक्सर होता है कि ऐसे बड़े फैमिलीज के अंदर ही सत्ता और पावर की लड़ाई चल रही होती है, और इन सब के अराउंड जो पॉलिटिक्स चल रही होती है, घटनाएं हो रही होती है, जिसे कुछ अच्छे ट्विस्ट और टर्न्स के साथ परोसा गया है। तो ऐसा ही होता है इस वेब सीरीज में भी। अगर एक लाइन में सीरीज के बारे में कहूँ तो ये सीरीज पावर की भूख, पारिवारिक कलेश और एक बदले की कहानी दिखाती है। ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच सीरीज है, तो अगर आप चाहें तो इस सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हैं, और अगर आपने इसे देख लिया तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, दहन। यह हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 16 सितंबर को रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज है, जो कहानी फॉलो करती है शिलासपुरा गांव की, जहां के लोग मानते हैं कि उस गांव के शिलास्थल में राकन यानी राक्षस का प्रकोप है, और वही शिलास्थल एक माइनिंग एरिया भी है, जहां एक नई IAS को माइनिंग शुरू करनी है। अब जब गाँव वालों के मना करने के बावजूद वहाँ माइनिंग शुरू होती है, तो वहाँ कुछ अजीब सी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या रहस्य छिपा है शिलास्थल में, ये सारी बातें और इसके अलावा जो कुछ भी होता है, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। अब अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो ये एक वन टाइम वॉच सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज का स्क्रीन प्ले आपको अपने साथ जोड़े रखने में सफल रहता है। पर हाँ, ये कोई परफेक्ट सीरीज नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी छोटी बड़ी कमियां भी देखने को मिलती हैं, और इस सीरीज को बेशक 1 या 2 एपिसोड कम किया जा सकता था। बाकी अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नंबर 1, जामतारा, सबका नंबर आएगा। यह 35 से 50 मिनट के राउंड की 8 एपिसोड वाली एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसे 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, और ये सीरीज शायद ही किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज है। तो अगर हम बात करें इस दूसरे सीजन के कहानी की, तो ये ठीक वहीं शुरू होता है जहां पर इसका पहला सीजन खत्म हुआ था। तो अगर आपने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जरूर देख लें। अब अगर बात करें इस दूसरे सीजन के प्लॉट की, तो इसकी शुरुआत होती है जब सन्नी और गुड़िया भाग चुके हैं। अब जब सीरीज की शुरुआत में ये भाग चुके हैं और अभी पूरी सीरीज बची है, तो कांड तो होना ही है। तो अब इस सीरीज में जो स्कैम्स होने वाले हैं, ठगी होने वाली है, ये सब आपको इसके पिछले सीजन से एक लेवल अप देखने को मिलता है, और इस दूसरे सीजन में पॉलिटिक्स को और भी ज्यादा मजबूती के साथ दिखाया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं इस सीरीज के बारे में कहूँ तो ये एक बहुत ही अच्छी फॉलो अप सीरीज है। तो अगर आपने सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देख लें, आपको ये पसंद आएगी। तो हम अपनी आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आपने इनमें से कोई भी सीरीज देखी है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।